नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हम इस वक्त मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर पर। आप सभी को पता है 26 जनवरी को जो घटना घटी थी या साजिश या घटना घटी थी, उसके बारे में हम बात करेंगे। आज गाजीपुर बॉर्डर पर हमारे साथ पूनम पंडित जी है और उनकी तबीयत भी खराब थी, उसके बारे में पूछेंगे। हमारे साथ पूनम पंडित जी और काफ़ी सवाल रहेंगे हमारे बड़े बड़े। तो पूनम पंडित जी पहले नमस्कार। और आपका स्वास्थ्य ठीक है? अब ठीक है, आराम है थोड़ा सा। जी बिल्कुल। तो 26 जनवरी के दिन आप गई थी ट्रैक्टर परेड में? हाँ गए थे, पैदल गए थे। थोड़ी सी दूर के लिए ट्रैक्टर पे बैठे 100-150 मीटर, फिर पैदल गए थे और चलते गए थोड़ा थोड़ा सा। जी, वहाँ पर जो घटना घटी या कोई साजिश थी, आप इसमें को क्या मानते हैं? सरकार इस आंदोलन को खराब करने के लिए शुरू से ही साजिश कर रहे हैं ये लोग, शुरू से ही कर रहे हैं ना। और दूसरी बात, कोई भी हो इस काम को अगर कोई भी व्यक्ति करेगा तो भाई मैं तो कड़े शब्दों में निंदा करूंगी इस बात की कि उस व्यक्ति ने कि जो भी था वो भाई उसने जो भी किया वो गलत किया, बहुत गलत था। और इस पे जो भी सरकार को लगे कि हाँ ये इस पे एक्शन लेना चाहिए तो लेना चाहिए। बिल्कुल सरकार देखे, पुलिस देखे, मैं थोड़ी देखूंगी। जी बिल्कुल। किसकी गलती मानते हैं आप, किसानों की या प्रशासन की? किसानों की गलती। प्रशासन ने आपको रूट दिया था। देखिए, प्रशासन ने रूट दिया था। प्रशासन ने जो रूट दिया उस पर बैरिकेटेड लगा दिए थे। इसी वाले पे ज़्यादा दूर नहीं, आप देख लीजिए। ये बैरिकेटेड जो यहाँ पे लगा हुआ था अक्षरधाम से जो पहले लगा, वो हमारे रूट में था ना, वो रूट जो था हमें दिया हुआ था। तो उसमें उन्होंने क्यों बैरिकेटेड लगाए, क्यों लगाए भाई? जी। और थोड़ी किसानों की अभी गलती थी कि 11 बजे के बाद यहाँ से किसान रवाना हो सकते थे, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा कि 7 बजे से किसान यहाँ पर चलना शुरू हो गए थे। भैया हम तो यहाँ से 11 बजे निकले, मैं तो 11:30 बजे निकली यहाँ से। आप कैसे कह रहे हो इस बात को कि इतनी जल्दी निकले? हाँ पापा करते हैं फ़ोन को, 2 मिनट दीजिए। बिल्कुल। वहाँ पर मैं देख रहा था कि पता चला था कि जो लाल किले के अंदर प्रवेश करने से पहले काफ़ी दूरी पर काफ़ी चेकिंग हो रही थी और जो पत्रकार भाई थे उनके आई कार्ड चेक हो रहे थे। लेकिन जिसने ध्वज फहराया काफ़ी संख्या में वहाँ पर पहुँचे हैं, तो वो किस तरह से हो पाया वहाँ पर? ये बात तो उनसे पूछो ना, आप मेरे से पूछ रहे भाई। मैं आपको बताऊँ अब सच बात, मेरी उम्र 24 साल होगी, मैंने आज तक लाल किला सिर्फ दूर से ही देखा, अंदर जाके आज तक नहीं देखा। ठीक है, तो ये बात तो उनसे पूछो ना जो लाल किले की सेफ्टी में खड़े रहते हैं, लाल किले पे जो रक्षा करने के लिए हमारे इतनी पवित्र इमारत है उस पे रहते हैं। उनसे पूछो आप ये बात, मुझे क्या पता वो लोग कैसे गए। भैया मैं तो आज तक मैं खुद नहीं गई हूँ, आज तक खुद नहीं गई हूँ। जी बिल्कुल। चंद लोगों का मानना ये है कि जहाँ पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज सिर्फ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री लहरा सकते थे, वहाँ पर धार्मिक झंडा लहरा करके उस तिरंगे झंडे का अपमान किया है किसानों ने। या भाई किसानों ने नहीं करा, नू मत कहवा किसानों ने करा। किसान क्यों करते? कुछ लोगों का मानना क्यों होता, वीडियो देखो ना ठीक से। किसानों ने करा, किसान क्यों करते? जिनने भी करा उसकी निंदा करते हैं हम, सारे किसान करें, उसने गलत करा, भाई ने जो भी करा। जी बिल्कुल। बात ये भी है उसने इतना गलत काम किया और यहाँ पर अगले दिन ही पुलिस तैनात की जाती है। इस तरह से पुलिस उसके पीछे क्यों नहीं लगाई सरकार ने? हाँ तो इतनी सारी पुलिस जैसे यहाँ तब्दील कर दी थी गाजीपुर बॉर्डर पर, इतनी सारी वहाँ लगाते, उसके पीछे लगाते छोरे के। ठीक है, हम तो उसने जानते भी नहीं, सुन लियो नाम उसका, घना ही सुन लियो मैंने तो सच्ची बताऊँ तो पहले भी घना ही सुन लियो नाम, अब और ज़्यादा सुन लियो। हम तो जानते भी नहीं, जो भी है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, मैं थोड़ी करूँगी। यहाँ बॉर्डर पे जो कुछ हुआ कि लाइट काट दी गई, हाँ किसने दिया? ये किसने दिया अधिकार, किसने दिया? ये जो व्यक्ति जेल में होता है ना, सजा पाता है, तो पानी की सुविधा और खाने की तो उसको भी दी जावे। ये तो आंदोलन कर रहे हैं किसान अपने अधिकार के लिए, इन्हें हक किसने दिया कि इनकी लाइट काटे? किसने दिया भाई? क्यों काटी? कारण बताओ। किसानों अभी लाइट कहाँ से आ रही है? अभी जोड़ी है इन्होंने देख के इस चीज को जब पता चल गई, सोशल मीडिया ने दिखा दी, लाइट काट दी, किसानों की तकलीफ में किसान सोशल मीडिया ने दिखा दी, तो इन्हें थोड़ी बहुत शर्म आई, इन्होंने जोड़ दी लाइट। पानी का टैंकर भी तो अभी यूपी का पानी का टैंकर भी इन्होंने बंद कर दिया। गाँव से पानी आके पानी पिया उन्होंने, टिकैत साहब ने पानी अपने गाँव से पिया आके। वो तो आज तक आ रहा है पानी गाँव से, तो आ रहा, अच्छी बात है ना। वे कैसे वहाँ भी बंद करवाओ? जी इतने किसान थे। 25 तारीख को यहाँ पर जो है पैर रखने की भी जगह नहीं थी और उसके बाद देखा गया तो काफ़ी संख्या में। अरे जो ट्रैक्टर आए थे वे वापस चले गए, घने दिन से रुके हुए थे, उन्होंने सोची ले एक आध दिन को हम भी रहे हमें। यही तो बात थी, किसान कम थोड़ी हुआ, इन्होंने सोच ही कम हुआ। अब सोच थोड़ी बदल सकूं मैं, कितनी भी कोशिश कर लूँ, व्यक्ति हर चीज़ बदल सकता है लेकिन एक दूसरे की सोच नहीं बदल सकता। इनकी सोच थी किसान कम हो गए। बिल्कुल। जो काफ़ी दर्शक देखते थे उन्होंने कहा कि पूनम पंडित अभी नज़र नहीं आ रही, तो देखिए इस बात का तबीयत मेरी खराब थी और मैं पहले भी 2 दिन गायब रही, आई नहीं थी, मेरी तबीयत जब भी खराब हो गई थी। तो अब ये भी कोई बात है कि मतलब पूनम पंडित नहीं आ रही, 2 दिन नहीं आई तो कुछ इसमें दिक्कत होगी?
भाई तबीयत खराब थी, जब देखा उनका 9:30 बजे मैंने इंटरव्यू, और रात को मैंने देखा, सुबह फिर मैं आ गई। ऐसे ही तो आया जाता है। अब मेरे पास फ़ोन भी नहीं था और मैंने तो 9:30 बजे देखा था वो इंटरव्यू उनका, और ये माहौल यहाँ पे चेंज हो गया, और रात में 9:30 बजे देखा, अगले दिन सुबह को मैं आ गई। और कैसा आया जाता है? जी बिल्कुल। अभी जो है धारा 144 यहाँ पर लगा दी गई है, और हरियाणा में भी जो है नेट बंद कर दिया गया। यहाँ पर 144 यहाँ पे ये रैली कर रहे बड़ी बड़ी, वहाँ का एक उन्हें लगाई इन्होंने। ठीक भैया, इनकी शुद्ध बुद्धि पता ना कहाँ चलेगी, परमात्मा जाने। आज तक इन पे उन लोगों की तो फाइनली इन्होंने वो करा नहीं, जो 40 मेरे भाई पुलवामा में शहीद हुए थे, उनकी तो फाइनली इन्होंने जांच करके उन पे तो वे करे ना, इन पे इन्होंने। ठीक, तो ये किसानों पे भी ना करे इन्होंने, ना ये करने की इच्छा रखते, क्योंकि ये तो किसानों के खिलाफ हो गए ना। देश के किसान जो यहाँ पे बैठे उनके खिलाफ हैं ये लोग। सफाई पेश करने थोड़ी कुछ हो, हर चीज़ को प्रैक्टिकली होनी चाहिए। प्रैक्टिकली ज़रूरी है, कागजी इतना ज़रूरी नहीं, प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो प्रैक्टिकली बंदा होवेगा वही सक्सेस होवेगा, वही एक दूसरे की बात समझेगा, वही हमारी समस्या का समाधान करेगा। जी बिल्कुल। अभी परसों जो है राकेश टिकैत जी काफ़ी भावुक हुए, उनकी आंखों में से आंसू निकले, तो ये किसका कारण, किसकी वजह से ये हुआ है? उन्होंने ये सोचा, उनके मन में ये बात थी, क्योंकि उन्होंने बोला भी कि ये मेरे किसानों को मारना चाहते हैं, तो उन्हें किसानों से लगाव है, प्यार है, तो वो भावुक हो गए। तो और जो व्यक्ति भावुक होता है ना, वही भावनाओं को समझता है। अब ये तो भावुक ही ना हो रहे, जितने हमारे किसानों की शहादत होगी उन पे भी एक ट्वीट तक इन पे ना हुआ, तो इसीलिए तो ये हमारी भावना नहीं समझ रहे। तो भावुक व्यक्ति भावनाओं को समझता है। कुछ किसान संगठनों ने अपना समर्थन वापस ले लिया। किन्ने ले ले वापिस भैया? जो भानु जी, तो क्या करूँ मैं? ले लिया था, क्या करा जा, क्या कहूँ मैं उस पर? बताओ। ऐसे व्यक्ति से मेरा कोई रिश्ता नहीं, वो हर रिश्ता खत्म। जो व्यक्ति किसानों को छोड़ के गया, और कड़ी निंदा करती हूँ मैं उनकी इस बात की। मैं क्या करूँ? चले गए तो चले गए। मैं एक मेरा नाम है ना, नाम भी तो है मेरा एक, और मैं भारत से हूँ, किसान परिवार से हूँ, पूनम पंडित नाम है ना मेरा। पूनम पंडित कल भी किसानों के साथ थी, आज भी है। जो चले गए चले जान दो, क्या करा जाए उनका? किस कारण वो चले गए, मैं क्या टिप्पणी करूँ? किस दबाव में चले गए, किस प्रेशर में चले गए, क्या कहूँ मैं उन पर? बताओ। मैं ऐसे व्यक्ति पे क्या कह सकती हूँ? आप बताइए। जो चलेगा चलेगा, जो रहेगा रहेगा। क्या उनकी वजह से कुछ आंदोलन काय को होता कम? भाई वही तो गए हैं जो बताया आपने ठाकुर साहब, वही तो गए। मैं थोड़ी गई हूँ, मैं तो यही हूँ ना, क्योंकि मेरी पहचान ही किसानों से। वो 10 बार चले जाओ, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़े, इन किसानों पे कोई फर्क नहीं पड़े। भाई मैं उस चीज़ से जुड़ी थी, तब किसानों का आंदोलन चल रहा था। पहले से तो मैं जुड़ी नहीं थी। दूसरी बात, उस चीज़ से अलग हटके किसान परिवार से हूँ, ताल्लुक़ रखती हूँ, किसानों को समर्थन करती हूँ, किसानों को सहयोग करती हूँ। जो चलेगा चलेगा, कहा करूँ मैं? का बांध के गिरूँ? मौका मिला तो चुनाव लड़ेंगे? कौन क्या भविष्य में किसी राजनीतिक दल से मौका मिला? भैया चुनाव लड़ने की अपनी कोई इच्छा नहीं, अपनी तो एक दिली इच्छा है कि झूठ के खिलाफ बोलें, सच के अधिकार में बोलें। महिलाओं के अत्याचार में जो हो रहे हैं महिलाओं पे, उनको क्या बोलते हैं, ख़त्म कराने की अपील करें, महिलाओं को सहयोग करें। युवा बड़ा बेरोजगार घूम रहा है, मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं, उनको सहयोग करें, अपनी कोई इच्छा नहीं। तो मैडम इसके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है पॉलिटिक्स। ऐसा किन्ने कहीं पॉलिटिक्स जरूरी है? ये इतने सारे हैं किसान हैं। मैंने ये नहीं कहा जरूरी है। हाँ। सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म। अच्छी बात है। इन फ्यूचर देखिए, मेरी तो लाइन ही अलग थी, स्पोर्ट्स लाइन थी, अब एकदम से वो ट्रैक चेंज हो गया, ये हो गया, आप देख रहे हैं ना क्या हो गया। पता नहीं इन फ्यूचर क्या हो जाए। खेल तो राजनीति भैया देखिए, जो मेरा गेम है वो शूटिंग है। शूटिंग एक बहुत क्लियर गेम है, ध्यान रखना आप इस बात को। अगर आप एक शॉट चलाओगे तो तुरंत स्क्रीन पे आ जाएगा कि हमने ये चलाया, उसमें चीटिंग नहीं होती है शूटिंग में। और मैं आपको बताऊं, स्पोर्ट्स वाले बच्चे ज़्यादातर 98% स्पोर्ट्स के, कोई भी स्पोर्ट्स हो व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, ना झूठ का सहारा लेता। तो कोई भी स्पोर्ट्स हो, उसमें मेरे हिसाब से चीटिंग नहीं होती है। मैडम आपको इंटरनेट पे गूगल पूनम पांडे के नाम से ढूंढा जाता है गूगल। भैया पांडे मत ढूंढो भैया, पांडे के नाम से मैंने भी देख लिया, मैंने कि पांडे क्या मैं कहाव है बाबा, पांडे के नाम से मत ढूंढो, मैं तो यही हूँ, यही ढूंढ लो। और एक बात और मैडम, यहाँ पे हर रोज एक बॉर्डर, हर बॉर्डर पे 3 बॉर्डर है, तीनों बॉर्डर पे कोई ना कोई विद्रोही या कोई ना कोई विद्रोह का सामना करना पड़ रहा किसानों को। कोई बात कैसे निपटा जाए? देख, निपट रहे ना, निपट नहीं रहे, निपट रहे ना, ऐसे ही निपटा जा रहा जैसे निपट रहे। और कैसे निपटा? लॉस तो किसानों का कहीं हो रहा है। टिकरी बॉर्डर पे जो हुआ है, कल पथराव हुआ है, उसमें किसान को ही लेकर गया। देखो किसान को